पहलगाम अटैक पर भारत के तगड़े एक्शन पर तिलमिला उठा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी इस तरीके से बौखला गए हैं कि उनको मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे को काट कर खा जाएंगे। कल एक पाकिस्तानी महिला की लाइव देखिए। हमारे भारत की जो महिला मिशन जाबाज सिपाहियों ने एक मिशन को अंजाम दिया है, सिंदूर मिशन। उसने बहुत ही खतरनाक आग लगा दी है। सोशल मीडिया पे एक महिला लाइव आई थी पाकिस्तान से। भाई चलिए, सीमा हैदर ने भारत में आके बहुत सारे लोगों के चूल्हे जला दिए, पाकिस्तान के भी भारत के भी, क्योंकि सीमा हैदर के वजह से इन लोगों को 1000-2000 लोग देख रहे थे लाइव। तो इन लोगों को भौंकना है भारत पाकिस्तान के नाम पर। सबसे पहले पाकिस्तानी महिला जो मुंह उठाकर गंदगी की दुकान लेके 4 सपोलों को लेकर भारत के अंदर घुस गई है, उसके बाद लगातार भारत में किस तरीके की गतिविधि कर रही है आप सबको पता है। सीमा हैदर ने जो नहीं किया वो कम है, जो किया है उससे भी ज़्यादा कम है, क्योंकि ये महिला लगातार अपनी अश्लील हरकतों को कर रही है। तो ये पाकिस्तानी महिला का कहना है कि भूखे नंगे लोग हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी को तमाम ये महिला गालियां दे रही है। इसका कहना है कि चोर है, इंडियन चोर है, छुप कर वार करते हैं, रात के अंधेरे में वार किया और हमारे इतने लोग शहीद हो गए। अच्छा, तुम्हारे इतने लोग शहीद हो गए, ये आतंकवादी ये साफ साफ कबूल कर रहे हैं कि ये जो घटना कश्मीर पहलगाम में हुई है ये पाकिस्तान का पूरा हाथ है। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, वो कुछ आतंकवादी संगठन है, जब हमारी भारत सरकार ने अपने मिशन के तहत उन अड्डों को ख़त्म कर डैमेज कर दिया, वहाँ पे गोलाबारी छोड़कर उन अड्डों को नष्ट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान को इतनी चुल क्यों मची भाई? जो कहते थे गुलाम हैदर के बच्चों को भेज दो, सीमा हैदर को भेज दो, हम चप्पलें मारेंगे, उनको इतनी आग क्यों लग गई कि भाई हमारे तो इतने लोग शहीद हो गए। रात के अंधेरे में कौन सा हमला होता है? तो भाई जो मिशन होते हैं ना भारत के, इसी तरीके के होते हैं। पहलगाम में जो घटना हुई थी, तुम लोगों ने क्या फ़ोन करके या अलर्ट जारी करके बताया था कि इतने घंटे में ये घटना होगी? चोरों की तरह छुपकर दूसरे देश कश्मीर में वहां जाके टूरिस्ट पे अटैक किया था। ये क्या तुम चोर नहीं थे? तुम गद्दार नहीं थे? पाकिस्तान पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। और जो लोग योगी जी मोदी जी को सुनाते हैं ना गालियां, मोदी जी योगी जी ने अपना डंडा बजा दिया ना, लगी ना आग, मिर्ची लगी ना। जो ये सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी है आतंकी, उसके परिवार के 10 लोग चले गए ना दुनिया से। जो बंदा कहता था करके तो दिखा दे कुछ, मोदी जी ने कहा नहीं, करके दिखा दिया ना। ये तो खुलेआम चैलेंज करते थे, करके दिखा दो। अब पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई। अगर यूट्यूब पे या भौंकेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इन लोगों को चाहिए रोज योगी जी को गंजा टकला कलवा कहे, जबकि ये औरतें भी खुद मर्दों वाली शक्ल की हैं। हैदर के बगल में बैठकर जिस तरीके से ये बातें किया करते थे, हम तो उस समय हैदर को सपोर्ट करते थे एक मजलूम पिता के नाते, लेकिन एक पाकिस्तानी को हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। और उसका एक मकसद और था, इस गंदी नीच घटिया औरत सीमा हैदर को यहाँ से भगाना। हमें लगता था हैदर को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये भी यूट्यूब पे बोल ही रहा है कानूनी लड़ाई लड़के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, गंदगी को यहाँ से ले जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने टारगेट किया सरकार को, इन्होंने टारगेट किया भारत को। अब भारत ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया, ऐलान कर दिया है। भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात, जो सीमा हैदर यहाँ पर बैठ के हिंदू मुस्लिम करती थी, इसको भी इसकी औकात पता चल गई होगी, क्योंकि हमारी उस मिशन में सबसे बड़ी अफसर जो है वो बहन मुस्लिम है, जिसने मिशन सिंदूर को अंजाम दिया है। रात के 12 बजे के बाद 1 बजे के टाइम में वो अटैक हुआ है। तो ये बंदी बोलती है कि ये चोरों की तरह घुसकर, अच्छा ये मिशन ऐसे ही हुआ करते हैं, बता के नहीं हुआ करते हैं। अगर ना पता हो तो अपनी गवर्नमेंट को बता देना कि इस तरीके से भारत से सीख लें कि किस तरीके से वहाँ की जाबाज महिलाएं उस सिंदूर का बदला, उन्होंने जो 28 लोगों के मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उसके बदले में 380 लोगों का सिंदूर उजाड़ दिया। वो कुख्यात अपराधी जो नाचता था, गाता था, बड़े डंके बजाता था कि भाई पाकिस्तान में मैं सबसे सर्वोपरि हूँ, वो बंदा आज अपने लिए मौत की भीख मांग रहा है कि मुझे क्यों नहीं मार दिया। तो ये है भारत का मिशन। भारत बहुत कोमल हृदय वाला है, यहाँ पे दया की जाती भगोड़ी, तभी तो यहाँ पे आके वो कार्ड जो था ना, इमोशनल कार्ड, वो खेलती है कि भाई योगी जी मोदी जी मुझे रख लेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। योगी जी मोदी जी दया करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आतंकवादियों को पनाह दें, कभी भी नहीं। जो अभी डंडा बजा है ना, इनके मुंह पे चपाट पड़ी है, वो चपाट ये कभी नहीं भूलेंगे, समझे। जब जब
हमारे देश पे इस तरीके के पीठ पीछे वार हुआ है, उसका जवाब दुगनी तेजी से मिला है। और हमारी आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी, हमारे फोर्सेस सक्सेस हैं। अभी उसके बाद 15 लोग भारत के भी शहीद हुए। नुकसान तो होता ही है भाई इसमें। कल हैदर का एक लाइव थोड़ा सा मैंने देखा जिसमें बोल रहा था क्या मिलेगा लड़ाई झगड़े से, इंडिया को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है ना। 15 लोग शहीद हो गए हमारे भारत की आर्मी, नुकसान खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा भाई। क्या हश्र मिला। सीमा हैदर जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड खेल रही है, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है? पाकिस्तान कैसे तिलमिला गया? जबकि जो आतंकवादी घटना पहलगाम में हुआ है उसका विरोध करना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन ये क्यों करें? जब हाथ ही इन लोगों का है तो ये लोग कहते हैं शहीद हो गए हमारे, वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, जो हमारे 15 गए हैं ना वो भी जन्नत में ही जाएंगे। तिरंगे में लिपट कर आती है बॉडी और उनका स्मारक बनाया जाता है। समझे? अपने अपना देश सबको प्यारा होता है। हमारा भारत हर चीज में आगे है। जहाँ बात हमारे देश की होती है वहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ खड़े होते हैं। ये मत समझना, कभी भी भारत को चैलेंज मत करना। अब जो मोदी जी का डंका बजा उसके बाद ये तिलमिला उठे हैं, इनकी आगे लगी मिर्चें निकल चुकी हैं। खैर हम तो देखते नहीं है। कल सरिता जी की लाइव देख रही थी, एक बंदा उसमें भी बौखला रहा है। अब इनके पास बौखलाने के अलावा कोई काम नहीं है। अच्छी बात होती ना अगर इस अवैध घुसपैठी कैरेक्टरलेस औरत पे तुमने शिकंजा कसा होता। वहां पे 10-10 लोगों के साथ रह के आ गई। हमने नहीं बोला, पाकिस्तान से ही इसका हकीकत आया। भाई ये कितने मर्दों के साथ वहां रह के आई है और कितनों से अपने बच्चों को बाप बुलवाती है। इसके बच्चे कितनी आसानी से किसी को भी पापा बोल देते हैं। वो लप्पू को 4 दिन में वो पापा बोलने लगे। हाँ, 50 दिनों तक भगोड़ी यहाँ छुप कर रही थी। इसको भारत सरकार इतनी आसानी से नहीं भेजेगी, क्योंकि हमारी सरकार जब हरकत में आई है तो इसका अंदर जितना भी चीज़ें हैं ना सब निकाल के रखेगी। और हम ये भी जानते हैं जब इस तरीके की घटनाएं होती है, कोई जासूस आता है दूसरे देश में, तो दूसरा अगर पकड़े जाने पर वो देश कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान ने कभी भी मांग नहीं की। तो क्या समझें हम इसको? इसके 4 बच्चे फंसे हैं। अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुहार लगाने के बजाय भारत को कोसते हैं लोग कि भारत नहीं दे रहा, भारत ने रख लिया, भारत ने ये कर लिया। भारत ने बुलाया था क्या इसको? लप्पू हमारे देश में बैठा है गद्दार, जो इसने 50 दिनों तक इस सीमा हैदर को छुपा कर रखा। इसके पूरे परिवार पे एक शिकंजा कसना चाहिए। भारत सरकार को उनको कस्टडी में लेके इनसे तगड़ी पूछताछ करनी चाहिए, ताकि कोई लड़का इस तरीके की हरकतों में ना फंसे। जानते हैं सरकार के लिए प्रोपेगेंडा, हमारे देश के लिए प्रोपेगेंडा बहुत रचा गया। सीमा हैदर को यहाँ लाने में बहुत बड़ा हाथ है किसी का। जब तक ये खुलासा नहीं होता, सीमा हैदर की नस नस से चीज़ें नहीं निकाली जाती, सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कानूनी शिकंजे हैं। बच्चे हैं, बच्चे मासूम है, किसी भी देश के हो, चाहे दुश्मन ही देश की क्यों ना हो। भारत सरकार जो चाहेगी वो करेगी। आज तक हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो 4 मासूम बच्चों को भेज दिया जाए, लेकिन अब हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपनी सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार सक्षम है। वो जो भी फैसला लेगी उन बच्चों के लिए लेगी। अगर सरकार अभी मैंने सोनी मैडम के चैनल पे देखा कि सूरी वर्मा भाई जी कह रहे बच्चे सरकार की कस्टडी में चले गए। अगर चले गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वही पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनके ऊपर एक जासूस सीमा हैदर का माइंड चलता है, और जैसा वो बुलवाती है वैसा ही ये बच्चे करते हैं। और हम नहीं चाहते हमारे देश में इस तरीके की मानसिकता आगे और गंदगी करे। सीमा हैदर बिल में छुप गई थी, सुना है कि फिर बिल से आती है, फिर छुप जाती, फिर आती है, फिर छुप जाती है। तो ये भगोड़ी पकड़ी गई है। और 100% मैं 99% इस पर मानती हूँ कि ये कुछ ऐसे मुहिम के लिए आई है, कुछ मिशन को लेकर, कि ये पाकिस्तान से कुछ ऐसा एजेंडा लेकर आई है भारत को नुकसान पहुंचाने का। अगर ऐसा नहीं होता, ये केवल प्यार में आई होती, ना तो ये सोशल मीडिया में आती, ना इसको इतना नाचने कूदने, इतना चैलेंज करने की ज़रूरत थी। जो केवल प्यार में आए होते वो अपने तक सीमित रहते हैं। लप्पू नौकरी करता, बैठे रहती, खाती, बच्चे पालती, लेकिन नहीं जी, इसको तो यहाँ की नागरिकता चाहिए थी। 50 दिनों तक छुप के रहने के बाद अचानक से इसको यहाँ की नागरिकता के लिए हाथ पैर मारने क्यों जरूरी पड़ गई? फिर 50 दिनों बाद ये महिला कैसे पकड़ी जाती है? और सबसे बड़ी बात, जिस वकील के द्वारा ये महिला पकड़ी जाती, उस वकील का आज तक अता पता नहीं है। तो दोस्तों सोचने की बात है कि एक बंदा इसकी बेल कराता, वो भी सामने आता है, एक बंदा इसके सपोर्ट में लड़ता है, AP सिंह जो इसको बचाने का काम करता है वो भी फ्रंट में आता है, और एक वकील जो हैदर के बच्चों का केस लड़ता है पाकिस्तानी,
वो भी सामने आते हैं मोबिन मलिक सर। फिर वो वकील कहाँ छुप गया जिसने इस महिला को पकड़वाया था? 2 सिपाही जो बॉर्डर पर सस्पेंड हुए, वो तो उनका तो पता चला भाई वो सस्पेंड हो गए, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, लेकिन जो वकील जिसने इस महिला की शिकायत की थी, कंप्लेन की थी, वो कहाँ जाके छुप गए? मीडिया ने उनको खबर क्यों नहीं किया? नेशनल मीडिया जो बार बार सीमा हैदर का इंटरव्यू लेती है, उन्होंने उस वकील साहब को क्यों नहीं घेरा? बकाया 3 वकील तो आ गए ना सामने, फिर चौथे वकील साहब जिनका मेन रोल था, पूरे कैरेक्टर के जो हीरो हो सकते थे, जो सोशल मीडिया के हीरो हो सकते थे, जिन्होंने इतना महान काम किया कि देश में आई अवैध घुसपैठिए को अरेस्ट करवा दिया, तो फिर उनका चर्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये सवाल पूछते हैं हम सीमा हैदर से, ये सवाल पूछते हैं एपी सिंह से, ये सवाल पूछते हैं लप्पू से, ये सवाल पूछते हैं हम देश के तमाम उन लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम तो मामूली से यूट्यूबर है, सोशल वर्कर हैं, हमारे पास इतनी पावर नहीं है भाई अपनी बातों को यहाँ तक रख के सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का। थोड़ा सा अपना प्रयास करते हैं। बकाया आप लोगों के पास तो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, आप हक रखते हो, हिम्मत रखते हो अपनी बातों को रखने का, तो आपकी जुबान में ताले क्यों लग गए? क्यों नहीं आपने उस वकील साहब को खोजने का प्रयास किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश में बैठी एक अवैध घुसपैठी तमाम वो चीज़ें करती है जो एक अवैध घुसपैठी कभी भी नहीं कर सकता। आखिर क्यों सीमा हैदर को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया? अब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, धरना प्रदर्शन देना पड़ा, फिर भी दावे के साथ ये कहती है कि कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भाई कितना बड़ा झोल है हमारे सरकार के खिलाफ। कौन सी ये साजिश रची जा रही है? हमारे देश में कौन सी शांति व्यवस्था को ख़त्म करने सीमा हैदर आई है? जब से आई है लगातार किस तरीके के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं ये आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत है इस महिला पर जल्द से जल्द शिकंजा कसने की। भारत सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी देश की स्थिति को देखते हुए, हमारे देश में जो घटनाएं हो रही उसको देखते हुए, ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर की नाक में जल्द से जल्द नकेल डाल के इसको इसके अंजाम तक पहुंचाए। हम सब भारतीय एक हैं। पाकिस्तानी जो बौखलाए हैं ना, इनका बौखलाहट दिखता है। भारत पानी बंद कर देगा, बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। बकाया रोजी रोटी के लिए आप लोग भौंकते रहो, क्योंकि तुम केवल योगी जी मोदी जी पे सवाल ही खड़े कर सकते हो, क्योंकि पता है ना पाकिस्तान के पार हो बॉर्डर के, तुम्हारे आतंकवादी यहाँ गोलीबारी डालो और तुम जुबान की लड़ाई लड़ो। तो भारत के सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन लोगों को अनसब्सक्राइब करें, देखना बंद करें, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हो गई तो इनका भौंकना भी बंद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे भारत देश सबसे महान है और सबसे प्यारा है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।